पूरे 17 साल में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री अफ्रीकी देश नाइजीरिया का दौरा किया है, जिसका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी 17 साल बाद पहली बार अपने तीनों कार्यकाल में नाइजीरिया के दौरे पे हैं। इनके साथ ही गुयाना और ब्राजील भी इनको जाना है। पूरे 5 दिन के दौरे के लिए निकले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या बात है, 17 साल बाद पीएम मोदी नाइजीरिया गए हैं, जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है और पूरे अफ्रीकी देश में आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी नाइजीरिया को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले 1950 तक जहां दुनिया भर की आबादी घटेगा, 2050 तक, वहीं नाइजीरिया की आबादी बहुत ही स्पीड से बढ़ने वाला है। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जिसको ओपेक कंट्री में शुमार किया गया है। ओपेक जो पेट्रोल निकालने वाली और एक्सपोर्ट करने वाली संगठन है, जिनमें कई सारे देश जैसे सऊदी अरबिया है, रसिया है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, ये सारे देश पेट्रोलियम निकालते हैं और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते हैं। उनमें नाइजीरिया का नाम आता है। अब सवाल बड़ा ये होता है कि क्या भारत के साथ नाइजीरिया का कभी रिश्ता रहा है क्या? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि पीएम मोदी को वहां जाने का क्या जरूरत आन पड़ी। जब 17 साल तक कोई नहीं गया तो ओवरऑल पीएम मोदी क्या करने गए हैं और इससे पहले कौन कौन नेता नाइजीरिया जा चुके हैं। तो सबसे पहली बार भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नाइजीरिया का दौरे पर गए हैं। उसके बाद 2000 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री के रूप में नाइजीरिया जा चुके हैं और तीसरी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए दौरा किए थे और चौथी बार पूरे 17 साल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का ये ऑफिशियल दौरा किया गया है। अब जैसी नाइजीरिया के धरती पर पीएम मोदी के प्लेन का लैंड होता है, स्वागत में नाइजीरिया के नेता हो या नाइजीरिया में 50 से 60 हजार रहने वाला इंडियन हो या वहां के आम नागरिक हो, इनके स्वागत में कैसे गर्मजोशी से इनका स्वागत किया गया, जो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो ये अब सवाल यहाँ पे ये क्रिएट करता है कि ये अचानक से पीएम मोदी का जाना वहां पे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये अचानक नहीं है। पिछले साल जब G20 की मीटिंग भारत में कराया गया था तो इन्होंने न्योता भेजा था नाइजीरिया के राष्ट्रपति को G20 मीटिंग में पार्टिसिपेट होने के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या G20 का मेंबर है नाइजीरिया? तो यहाँ पे जवाब आपको मिलेगा नहीं। क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि हम अगर किसी मीटिंग को अटेंड करा रहे होते हैं, हम मेजबानी कराते हैं, हम होस्ट कराते हैं, तो जो सदस्य देश है उनको तो आना ही है, लेकिन हम किसी अपने खास मित्र को किसी से रणनीतिक सहायता लेना हो या किसी देश के साथ हमारा अच्छा दोस्ती रखना हो, ऐसे में हम उनको इनवाइट कर सकते हैं और दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष करते भी हैं। तो पिछले साल 2023 में जब भारत के अंदर G20 का सम्मेलन हुआ था तो उसमें पीएम मोदी निमंत्रण भेज के नाइजीरिया के राष्ट्रपति को बुलाए थे। जब उसी समय नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति थे वो पीएम मोदी को निमंत्रण दे गए थे कि आप अगले साल, आपको जब भी टाइम मिले आप जरूर नाइजीरिया आना। तो उनके उस निमंत्रण पे अब पीएम मोदी नाइजीरिया गए हैं। नाइजीरिया पेट्रोल और गैस उत्पादक देश है और इससे पहले हमारा व्यापार, भारत का व्यापार नाइजीरिया के साथ बहुत अच्छा रहा है। बस यूक्रेन और रूस के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था और रूस पे जब सेंक्शन लगना शुरू हुआ तो रूस ने अपने पेट्रोल का कीमत कम कर दिया था, इसीलिए भारत सरकार नाइजीरिया से छोड़ के और रूस से पेट्रोल लेना शुरू कर दिया था। इस बीच थोड़ा सा हमारा जो व्यापारिक रिश्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो व्यापार था वो घट के नीचे आ गया था। अब इस जो घट के नीचे आया है, इसी व्यापार को फिर से उठाने के लिए रणनीतिक रूप से पीएम नरेंद्र मोदी वहां गए हैं। वहां जाने पे पीएम मोदी का स्वागत बड़े जोरों शोरों से किया गया। स्वागत में इतना ही नहीं, वहां का जो मोस्ट अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, उससे पीएम मोदी को नवाजा। ये पुरस्कार पाने वाले दुनिया के दूसरा नेता पीएम मोदी बन चुके हैं। इससे पहले 1969 में ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ को ये पुरस्कार से नवाजा गया था नाइजीरिया के अंदर। इसके बाद पीएम मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। हालांकि नाइजीरिया का रिश्ता चाइना रूस से भी अच्छे हैं
चाइना का व्यापार और नाइजीरिया का व्यापार भारत से कहीं ज्यादा ऊपर है, लेकिन फिर भी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये पुरस्कार ना देकर पीएम मोदी को पुरस्कार मिला है। इससे आपको साफ पता चलता है कि पीएम मोदी दुनिया के अंदर कितने मजबूती से अपने देश का नेतृत्व करते हैं और दुनिया के अंदर कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रधानमंत्री भारत में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ होगा। अब यहाँ के बाद उनका गुआना जाना है और गुआना के बाद ब्राजील जाएंगे। ब्राजील में अभी हाल ही के अंदर G20 की सम्मेलन होने वाला है, तो वहां पे भी इनका दौरा होने वाला है। ये दोनों देश, गुआना या ब्राजील, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में पड़ता है और नाइजीरिया अफ्रीकी देश में पड़ता है। तो ये तीन देश के एक साथ दौरे के लिए पूरे 5 दिन के पीएम नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। सवाल बहुत है, जवाब भी मैंने दे दिए। अगर कुछ छूटा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।